Good morning, everyone. Let's do some prayers and then we will open our Yoga Vashisht Granth and start reading from there. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tat Savitra Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्योर्मा अमृतं गम्या ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 Let's open them on page number 370, सर्ग नंबर 190. आत्म सत्ता ही विराट आकाश रूप. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, बंधन मोक्ष संसार बुद्धि न सत्य है और न असत्य, उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं होता, केवल ज्यों का त्यों आत्मा स्थित है. ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है, इसलिए मैंने जाना है कि आत्मा में संसार न उपजता है न मिटता है. पर तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को सुनता भी मैं तृप्त नहीं होता और अमृत की तरह पान करता हूं. जगत सत असत से रहित सन मात्र है, उसको मैंने जाना है. अब ये कहिए कि संसार भ्रम कैसे उपजता है और उसका अनुभव कैसे होता है. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो कुछ तुमको स्थावर जंगम जगत सब प्रकार देश काल संयुक्त दिखता है, उसके नाश का नाम महाप्रलय है. उसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र भी लीन हो जाते हैं. उसके बाद जो शेष रहता है वह स्वच्छ अज अनादि केवल आत्म तत्व मात्र है. उसमें वाणी की गति नहीं, वह केवल अपने आप में स्थित और परम सूक्ष्म है, जिसमें व्योम भी स्थूल है. व्योम मीन्स द स्काई, द स्पेस. Even though that space is the subtlest of the five elements, but उसमें वह व्योम भी स्थूल है. जैसे सुमेरु पहाड़ के आगे राई का दाना सूक्ष्म है, वैसे ही आकाश से भी आत्मा सूक्ष्म है और संवेदन से रहित चिन्ह मात्र है. उसमें अहम किंचन होकर फुटा है. आत्मा सदा निर्विकल्प और समुद्र सदृश देश काल के भ्रम से रहित और केवल चैतन्य घन अपने आप में स्थित है. जैसे स्वप्न में अपने भाव को लेकर जीव स्थित होता है, वैसे ही आत्मा अपने भाव को लेकर चेतन किंचन होता है. उसी का नाम ब्रह्मा है और वह भी चिद रूप है. हे राम, चित अनु जो अपने भाव को लेकर उदित हुआ है, उसने चैतन्य नाम दृश्य को देखा. इससे उसका अनुभव मिथ्या हुआ. जैसे स्वप्न में कोई अपना मरण देखता है पर वह अनुभव मिथ्या है, वैसे ही चित अनु दृष्टि से दृश्य को देखता है. ये असत दृष्टि है. चित अनु अपने स्वरूप को देखता है, वह केवल निराकार रूप है. परंतु अहम रूप बीज दृढ़ होता है, उससे अपने आप से निकल संकल्प से दृश्य को देखता है. जैसे बीज से अंकुर फूटता है, वैसे ही संकल्प के फुरने से देश काल द्रव्य दृष्टा दर्शन और दृश्य होता है. वास्तव में हुआ कुछ नहीं. आत्मा सदा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु संकल्प से हुए की तरह भासित होता है. जहां चित्त अनुभासित हो वह देश है.
जिस समय भासित हो वह काल है। जो भान हो वह क्रिया हुई। भान का ग्रहण द्रव्य है और देखने की जो वृत्ति दौड़ती है वह नेत्र होकर स्थित हुई है। जिसको देखते हैं वह भी शून्य है और देखने वाले भी शून्य हैं। सब मिथ्या है, कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही आत्मा अपने में स्थित है। संकल्प द्वारा सब कुछ बनता जाता है। चित अनु जो भासित हुआ वह दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। जब चित अनु में स्वरूप की वृत्ति फुरती है तब चक्षु इंद्रिय स्थित होती है। जब सुनने की वृत्ति फुरती है तब श्रवण इंद्रिय स्थित होती है। जब स्पर्श की वृत्ति फुरती है तब त्वचा स्थित होती है। जब सुगंध लेने की वृत्ति फुरती है तब नासिका इंद्रिय स्थित होती है। जब रस लेने की इच्छा होती है तब जीव इंद्रिय स्वाद लेती है। हे राम, प्रथम ये चित अनु नाम से रहित हुआ है। संपूर्ण संसार भी तद्रूप था और अब भी वही केवल आकाश रूप है। संकल्प से अपने में पिंड घन देखकर शरीर और इंद्रियां देखी। अनादि सत स्वरूप चित अनु इंद्रियों के संयोग से पदार्थों को ग्रहण करता है। स्पंदन रूप जो वृत्ति फुरी उसी का नाम मन हुआ। जब निश्चयात्मक बुद्धि होकर स्थित हुई तब चित अनु में ये निश्चय हुआ कि मैं दृष्टा हूं। वही अहंकार हुआ। जब अहंकार से चित अनु का संयोग हुआ तब अपने में देश काल का परिच्छेद देखा। आगे दृश्य और पूर्व उत्तर काल देखा कि इस देश में बैठा हूं और ये कर्म मैंने किया है। ये विषम अहंकार हुआ। निदान देश काल क्रिया द्रव्य के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करता है और अंबर होकर अंबर को ग्रहण करता है। हे राम, आदि स्फुरन से चित अनु में प्रथम अंतवाहक शरीर हुआ। See, we learned about this अंतवाहक शरीर last week, that subtle body, अंतवाहक। फिर संकल्प के दृढ़ अभ्यास से आदि भौतिक भासित होने लगा। So आदि भौतिक is, it is like a something solid, आदि भौतिक। जैसे अंबर में और अंबर हो, वैसे ही ये अंबर अनहोते भ्रम से उदित हुए हैं और सत भासते हैं। जैसे मरुस्थल में भ्रम से नदी दिखती है, वैसे ही अविचार से संकल्प की दृढ़ता से पांच भौतिक आकार भासित होते हैं। उनमें अहम प्रत्यय होने से जीव देखता है कि ये मेरा सिर है, ये मेरे चरण हैं, ये अमुक देश है आदि। ये जीव शब्द अर्थ और नाना प्रकार का संसार और भाव अभाव ग्रहण करता है और कहता है कि ये देश है, ये काल है, ये क्रिया है, ये पदार्थ हैं। हे राम, जब इस प्रकार संसार के पदार्थों का ज्ञान होता है तब चित्त विषयों की ओर दौड़ता और राग द्वेष को धारण करता है। जो कुछ देह आदि भूत फुरने से भासते हैं वे केवल संकल्प मात्र हैं और संकल्प की दृढ़ता से दृढ़ हुए हैं। हे राम, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कीट पतंग भी उद्भूत हैं, परंतु प्रमाद अप्रमाद का भेद है। जो अप्रमादी हैं वे सदा आनंद रूप स्वतंत्र ईश्वर है। उनको यह संसार और वह जगत असत ही रूप प्रतीत होता है, और जो प्रमादी हैं वे तुच्छ और सदा दुखी हैं। पर वास्तव में परमात्मा तत्व से भिन्न कुछ हुआ नहीं। जैसे आकाश अपनी शून्यता में नित्य स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। सबका बीज त्रिलोकी रूप बूंद का मेघ, कारण का कारण, काल में नीति और क्रिया में क्रिया वही है। आदि विराट पुरुष की देह भी नहीं और हम तुम भी नहीं, केवल चिद आकाश रूप है। अब भी इनका शरीर आकाश रूप है और आत्म सत्ता भिन्न अवस्था को नहीं प्राप्त हुई, केवल आकाश रूप है। स्वप्न में जो युद्ध होते और मेघ गरजते आदि शब्द अर्थभाषित होते हैं वे केवल आकाश रूप हैं, बना कुछ नहीं, परंतु निद्रा दोष से भासते हैं। और पुरुष जब जागता है तब जानता है कि हुआ कुछ न था, आकाश रूप है,
वैसे ही जो पुरुष अनादि अविद्या से जागा है, उसको जगत आकाश रूप भासित होता है। हे राम, बहुत योजन पर्यंत विराट पुरुष का शरीर है, तो भी वह ब्रह्म व्योम के सूक्ष्म अणु में स्थित है। ये त्रिलोकी एक चित अणु में स्थित है, और इसका विराट पुरुष ऐसा है जिसका आदि अंत और मध्य नहीं दिखाई पड़ता, तो भी एक चावल के समान भी नहीं है। हे रामचंद्र, ये संसार और संसार के भोग विस्तीर्ण दिखते हैं, पर जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के एक अणु के समान नहीं, वैसे ही विचार रूपी तराजू से तोलिए तो परमार्थ सत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं दिखाई पड़ती। परंतु आत्म सत्ता से कुछ भिन्न नहीं हुआ। आत्म सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। इसी का नाम स्वयंभुव, मनु और विराट है, और इसी को संसार कहते हैं। संसार और विराट में कुछ भेद नहीं, वास्तव में आकाश रूप है। सनातन भी इसी को कहते हैं। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ, पर्वत, जल आदि जितने भूत हैं, वे उसका शरीर है। हे राम, उसका आदि शरीर जो चिन्ह मात्र रूप है, उसमें चेतनता से अपना अनुसा शरीर देखता है। जैसे तेज का कण होता है, उस तेज अणु से चेतनता और क्रम से अपना बड़ा शरीर जगत रूप देखता है। जैसे स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को पर्वत देखे, वैसे ही वह अपने को विराट रूप देखता है। जैसे वायु के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है, और नहीं चलता तो भी वायु है। वैसे ही जब चित्त फुरता है, तब भी ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, और जब चित्त नहीं फुरता, तब भी ज्यों की त्यों है। परंतु जब स्पंदन फुरता है, तब विराट रूप होकर स्थित होता है, और जब चित्त नहीं फुरता, तब अद्वैत सत्ता भासित होती है, और सदा अद्वैत ही विराट स्वरूप है। हे राम, इस दृष्टि से उसके सिर और पैर नहीं दिखते। जितनी ब्रह्मांड की पृथ्वी है, वह उसका मांस है। सब समुद्र उसका रक्त है। नदी नाड़ी है। दसों दिशाएं वक्षस्थल है। तारागण रोमावलियां हैं। सुमेरु आदि अंगुलियां हैं। सूर्य आदि तेज पित्त है। चंद्रमा कफ है। पवन प्राणवायु है। संपूर्ण जगत जल उसका शरीर है। ब्रह्मा हृदय है। वह नभ रूप है, पर संकल्प से नाना रूप भासित होता है। स्वरूप से कुछ बना नहीं, न बादी सब जगत चिद आकाश रूप और अपने आप ही में स्थित है। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस विराट रूप। नेक्स्ट सर्ग, विराट शरीर वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आदि विराट ब्रह्मा है, उसका आदि अंत नहीं। ये जगत उसका छोटा शरीर है। उसी चैतन्य वपु का किंचन ब्रह्मा रूप हुआ है। उसके विस्तार का क्रम सुनो। उस ब्रह्मा ने, जिसका वपु संकल्प मात्र है, वपु मीन्स फिजिक और बॉडी, दैट्स कॉल्ड वपु, अपने संकल्प से एक अंड रचा और उसको तोड़ फोड़ डाला। उधर्व भाग ऊपर गया और नीचे का भाग नीचे गया। पताल ब्रह्मा का चरण हुआ, उधर्व सिर हुआ। मध्य आकाश उदर हुआ। दसों दिशाएं वक्षस्थल, हाथ सुमेरु आदि पहाड़, मांस पृथ्वी, समुद्र और सब नदियां नाड़ियां, जल रुधिर, प्राण पान वायु पवन, हिमालय पर्वत कफ, सब तेज पित्त, मयंक और भानु नेत्र, तारागण स्थूल लार है। लार प्राण के बल से निकलती है। जैसे तारा चक्र को पवन फेरता है, उधर्व लोक उनकी शिखा है। मनुष्य, पशु और पक्षी रोम हैं। सब भूतों की चेष्टा उसका व्यवहार है। पहाड़ उसकी अस्थि, ब्रह्मलोक उनका मुख, और सब जगत उस विराट का वपु है।
राम जी बोले, हे भगवान, ये जो आपने संकल्प रूप ब्रह्मा और जगत उसका वपु कहा, उसे मैं मानता हूं, परंतु यह संसार तो उसी का शरीर हुआ। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कैसे बैठता है और अपने शरीर में भिन्न होकर कैसे स्थित होता है? इट्स ए pretty deep philosophical question. It should arise in our mind too. वशिष्ठ बोले, हे राम, इसमें क्या आश्चर्य है? जो तुम ध्यान लगाकर बैठो और अपनी मूर्ति अपने हृदय में रचकर स्थित हो तो बन जाए। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें संसार भासित होता है, सो सब अपना स्वरूप है, पर अपनी मूर्ति रखकर और को देखता है। वैसे ही ब्रह्मा का एक शरीर ब्रह्मलोक में ही होता है। ब्रह्मा और जीव में इतना भेद है कि जीव भी अपनी स्वप्न सृष्टि का विराट है, परंतु उसको प्रमाद से नहीं भासित होते, और ब्रह्मा सदा अप्रमादी है। You remember this pramad word we learned in Yoga Sutras also. Okay? Alasya, pramad, avirati, all those obstacles on the path of yoga. So that's why he said, प्रमाद से नहीं भासित होती और ब्रह्मा सदा अप्रमादी है, उसको सब संसार अपना शरीर भासित होता है। हे राम, देवता, सिद्ध, ऋषिश्वर और विद्याधर उस विराट पुरुष की ग्रीवा में स्थित है। भूत प्रेत पिशाच सब उस विराट पुरुष के मल से उपजे हैं और कीट की तरह उदर में स्थित है। सब स्थावर जंगम जगत संकल्प से रचा हुआ विराट में स्थित है और सब उसी के अंग हैं। जो संसार है तो विराट भी है, और संसार नहीं तो विराट भी नहीं। संसार, ब्रह्म, विराट तीन पर्याय हैं, and I'm sure you know this पर्याय. That means synonyms. Okay, the different names for the same thing. इससे संपूर्ण संसार विराट का शरीर है। निराकार क्या और आकार क्या, सब भीतर बाहर विराट का शरीर है। जैसे भीतर बाहर आकाश में भेद नहीं, वैसे ही विराट आत्मा में भेद नहीं। जैसे पवन के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही विराट और आत्मा में भेद नहीं। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के रूप हैं, वैसे ही साकार निराकार सब विराट का विग्रह है। हे राम, इस प्रकार जगत हुआ, वह कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे की तरह भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल नहीं है और कुएं की तरह लगता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता में जगत उपजे की तरह जान पड़ता है, पर उपजा कुछ नहीं, केवल अपने आप में स्थित है। वह शिला की तरह स्थित है, अर्थात तुम्हारा संकल्प विकल्प और चैतन्य रूप चैत्य से रहित चिन्ह मात्र स्वरूप है। इससे कलना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। नेक्स्ट सर्ग, द्वादश सूर्यों के उदय से जगत प्रलय का वर्णन। वशिष्ठ बोले, हे राम, प्रथम प्रलय का प्रसंग फिर सुनो। मैं ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा के समीप बैठा था। जब मैंने नेत्र खोलकर देखा कि मध्याह्न का समय है और दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है। उसका बड़ा प्रकाश है, मानो संपूर्ण तेज इकट्ठा हुआ है या बड़वाग्नि की तरह प्रकाश हुआ है और बिजली की तरह स्थित हुआ है। उसको देखकर मैं चकित हुआ। देख ही रहा था कि एक और सूर्य उदय हुआ, फिर उत्तर दिशा की ओर और सूर्य उदय हुआ। इसी प्रकार प्रथम के अतिरिक्त 10 पूरे सूर्य आकाश में और प्रकट हुए। बड़वाग्नि सागर से प्रकट हुई, उससे एक सूर्य निकला। सब द्वादश सूर्य इकट्ठे होकर विश्व को तपाने लगे। द्वादश मीन्स 12, 12। हे राम, प्रलय के 3 नेत्र उदय हुए। एक नेत्र सूर्य, दूसरा नेत्र बड़वाग्नि और तीसरा नेत्र बिजली। वे तीनों विश्व को जलाने लगे। दिशाएं सब लाल हो गईं। अट अट शब्द होने लगे। नगर वन कंदरा पृथ्वी जलने लगी। देवताओं के स्थान जल जल कर गिरने लगे। पहाड़ जलकर काले पड़ गए। ज्वाला के कण निकल कर पताल हो गए, वह भी जल गया। समुद्र जलकर सूख गए और हिमालय पर्वत का हिम जल
जल होकर जलने लगा, जैसे दुर्जनों से संग करके साधु का हृदय तप्त होता है। जब इसी प्रकार बड़ी अग्नि प्रज्वलित हुई, तब मुझको भी तपन आने लगी और मैं वहां से दौड़कर नीचे जाकर स्थित हुआ। वहां मैंने देखा कि अस्ताचल पहाड़ जलता हुआ उदयाचल पर्वत के पास आ पड़ा। मंदराचल और सुमेरु पहाड़ जलकर गिरने लगे और अग्नि की ज्वाला ऊंचे उठकर भड़ भड़ शब्द करने लगी। हे राम, इस प्रकार संपूर्ण जगत जलने लगा। बड़ा क्षोभ हुआ और जहां कुछ रस था वह सब सूख गया। हे राम, जिसको अज्ञानी रस कहते हैं वह सब वीरस है, परंतु अपने अपने काल में सब रस संयुक्त दिखते हैं। उस समय में मुझको सब ऐसे लगने लगे जैसे जली हुई बेल होती है। हे राम, इस प्रकार मैंने सब विश्व जलता देखा, परंतु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हुआ था वह सुखी था। और सब अग्नि में जलते दिखाई पड़ते थे और बड़े भयानक शब्द होते थे। शिव का जो कैलाश पर्वत है, उसके निकट जब अग्नि आई, तब सदा शिव ने अपने नेत्र से अग्नि प्रकट की, जिससे बड़ा क्षोभ हुआ और ब्रह्मांड जलने लगा। तब महापवन चला, जिससे बड़े पर्वत उड़ने लगे जैसे तृण उड़ते हैं। जो स्थान जले थे उनकी आंधी होकर यक्षों के स्थान भी उड़ने लगे। निदान बड़ा क्षोभ प्रकट हुआ और इंद्रिय आदि देवता अपने स्थान को त्याग कर ब्रह्मलोक में चले गए। बड़े मेघ जो जल से पूर्ण थे सूख कर जलने लगे। कल्प रूपनी पुतली नृत्य करने लगी। जले स्थानों से जो धुआं निकलता था वह उसके केश थे और प्रलय का शब्द उसका बोलना था। बड़ा समीर चलने लगा, पहाड़ जलकर उड़ने लगे और सुमेरु आदि पहाड़ तृणों की भांति उड़ते थे। निदान जीवों को बड़ा कष्ट हुआ जो कहा नहीं जाता। प्रलय काल के मेघों की दृष्टि से ब्रह्मलोक तक जल प्लावन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब अग्नि से सब स्थान भस्म हो गए, तब उसके उपरांत पुष्कल मेघ गर्ज कर वर्षने लगे। पुष्कल पुष्कल मीन्स a lot, like a abundant, plenty. प्रथम मूसल सी, फिर खंबा सी धारा बरसी, फिर नदी की भांति और फिर महानद की भांति मेघ बरसने लगे। जिनकी गंगा यमुना नदियां लहरें थी, उनसे सब स्थान शीतल हो गए, जैसे तीनों तापों से जला हुआ अज्ञानी संतों के संग से शीतल होता है। हे राम, फिर ऐसा जल चढ़ा जिसे सुमेरु आदि पर्वत नृत्य करने लगे। जैसे सागर में झाग होते हैं वैसे ही हो गए, अथवा ऐसे जान पड़ते थे जैसे जलचर होते हैं। हे राम, ऐसा जल चढ़ा कि कहा नहीं जाता। बड़े बड़े स्थान और देवता सिद्ध गंधर्व बहे जाते थे। अज्ञानी परमार्थ जानकर जिनका सेवन करते हैं वे भी बहते देख पड़े। जैसे कोई मानव कंटक के अंधे कुएं में गिर के दुख पाए, वैसे ही वे दिखे, पर मुझको सब भ्रम ही दिखाई पड़ता था। पर जब संकल्प की ओर देखता, तब महाप्रलय दिखाई देता और मेघ गरजते घटा होकर दिखाई देते थे। निदान ब्रह्मलोक तक जल चढ़ गया और मैं देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा आदि के निर्वाण का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस ब्रह्मा का जगत जलमय हो गया और मुझे जल से भिन्न कुछ न दिखाई पड़ा। सब शून्य ही दिखा। नीचे और मध्य दिशा भी न दिखती थी। ना कोई तत्व, ना कोई पर्वत, ना कोई देवता, ना पशु और ना पक्षी ही दिखाई पड़ते थे। तब मैंने ब्रह्मपुरी को देखा कि इसकी क्या दशा है। फिर जैसे प्रातः काल का सूर्य अपनी ज्योति को फैलाता है, वैसे ही मैंने ब्रह्मपुरी को दृष्टि फैलाकर देखा। तब ब्रह्मा जी मुझको परम समाधि में दिखाई पड़े। और भी जो जीवन मुक्त ब्रह्मा के सभासद थे, वे भी सब पद्मासन से परम समाधि लगाए बैठे थे। जैसे पाषाण प्रतिमा हो, वैसे ही सब परम समाधि में अचल स्थित थे। उनमें संवेदन का फुरना नहीं था। चारों वेद मूर्ति धारण किए और बृहस्पति, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, चंद्रमा, अग्नि आदि देवता, ऋषीश्वर, मुनीश्वर आदि सब जीवन मुक्तों को मैंने ध्यान में स्थित देखा। द्वादश सूर्य भी जो विश्व को तपाते थे, वे पद्मासन लगाकर समाधि में स्थित थे।
एक मुहूर्त तक मैंने इसी प्रकार देखा। जब एक मुहूर्त बीता, तब सूर्य के अतिरिक्त सब अंतर्ध्यान हो गए। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने में विद्यमान होती है और जागने से उसकी अभावना हो जाती है, वैसे ही मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी सूने जंगल की भांति उजाड़ हो गई। जैसे राजपतन से मार्ग प्रलय हो जाते हैं, वैसे प्रलय हो गया। हे राम, जैसे स्वप्न में मेघ गरजते हैं, और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव जो को भी छिपाते हैं वे मूर्ख हैं। मैं अनुभव से भी जानता हूँ, स्मृति भी होती है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जागने पर उसका अभाव होता है। वैसे ही जब तक ब्रह्मा की कामना थी तब तक सृष्टि थी। जब कामना का क्षय हुआ तब सृष्टि कहाँ रही। जब वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक आदि भौतिक शरीर नहीं रहते। हे राम, जब शुद्ध मात्र पद से चित्त शक्ति फुरती है तब पिंडाकार होकर भासित होती है, और जब तक वह शरीर है तब तक जगत उपजता है और नष्ट भी होता है। वैसे ही ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है और जगत जागृत में उपजता है, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का सुषुप्ति में लीन होना ही प्रलय है। यदि कहिए कि इस शरीर के नाश का नाम महाप्रलय हो, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मृतक हुए शरीर का नाश होता है और फिर लोक भासित होता है। और जो कहो कि जैसे वह परलोक भ्रम मात्र है, वैसे ही ये भी भ्रांति मात्र है, इसी का नाम महाप्रलय है। तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, केवल आत्म सत्ता ही रहती है। और जो कहो कि परलोक भ्रांति मात्र है, इसका नाश होना क्या है, तो श्रुति और शास्त्र का कहना व्यर्थ होता है। और जो उनका कहना व्यर्थ हो, तो इनके कहने से ब्रह्माकार वृत्ति किसी को उत्पन्न ना हो। जो तुम कहो कि जैसे अंग वाला अंग को सिकोड़ लेता है, वैसे ही स्थूल भूत सिमट कर अपने सूक्ष्म कारण में जाकर लय होते हैं, इसी का नाम महाप्रलय है। तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि सूक्ष्म भूत के रहते महाप्रलय नहीं होता। और जो कहा जाए कि संवेदन जो अज्ञान है, जिसमें अहम फुरता है, उसका नाम महाप्रलय है, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि मूर्छा में जीव को अज्ञान होता है, परंतु फिर सृष्टि भासित होती है और मृत्यु होती है। मृत्यु बड़ी मूर्छा है, पर उसमें भी फिर पांच भौतिक शरीर भासित होता है और आगे संसार भासित होता है। इससे इसका नाम भी महाप्रलय नहीं। जो तुम कहो कि जब तक ये पांच भौतिक शरीर है तब तक संसार है और इसका अभाव होने पर महाप्रलय होता है, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि जब जीव देह छोड़ता है और उसकी क्रिया नहीं होती, वह पिशाच होता है। ये शरीर जब वीर रूप होता है और मनुष्य शव हो जाता है, तब क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा नहीं रहती। इससे तुम देखो कि केवल शरीर का नाश भी महाप्रलय नहीं है, और प्रमाद से विपर्य का नाम भी महाप्रलय नहीं है। महाप्रलय उसको कहते हैं जिसमें सबका अभाव हो जाए, और सबका अभाव तब होता है जब कामना का क्षय होता है। इसलिए कामना के क्षय को ज्ञानी लोग निर्वाण कहते हैं। जैसे जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न का संसार दिखता है और जागृत में स्वप्न के संसार का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब तक कामना है तब तक जगत है। जब कामना का क्षय होता है तब जगत का अभाव होता है। हे राम, कामना भी फुर्ती नहीं, आभास मात्र है। जो तुम कहो कि भासता क्यों है, तो जो कुछ भासित होता है वह वही अपने भाव में आप स्थित है। हे राम, उत्थान होने का नाम बंधन है और उत्थान के मिटने का नाम मोक्ष है। हे राम, नेत्र के खोलने और मूंदने में भी कुछ यत्न है, पर मुक्त होने में कुछ यत्न नहीं। जो वृत्ति बहिर्मुख हुई तो बंधन हुआ, और वृत्ति अंतर्मुख हुई तो मुक्त हुआ। इसमें क्या यत्न है। इसलिए सुषुप्त की भांति वासना से परे हो जाओ। जब अहम संवेदन फुरता है तब मिथ्या जगत सत्य सा भासित होता है।
आगे तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। पर जब अहम उत्थान से रहित होगे, तब निर्वाण पद को प्राप्त होगे, जहां एक और दो की कोई कल्पना नहीं। उस परम शांत निर्विकल्प पद को पहुंच जाओगे। द्वादश सूर्यों का निर्वाण, महारुद्र का आविर्भाव, उनके अवयवों व आयुध का विवेचन, एक अर्णव जल का पान और शून्य ब्रह्मांड की चेतनाकाश रूपता का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निदान वे ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है, ब्रह्मा जी जब ब्रह्म पद में निर्वाण पा गए और द्वादश भानु फिर ब्रह्मपुरी को जलाने लगे और संपूर्ण ब्रह्मपुरी जल गई, तब वे भानु भी ब्रह्मा की तरह पद्मासन लगाकर स्थित हुए। जैसे तेल बिना दीपक का निर्वाण होता है, वैसे भी वे सूर्य भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे राम, जब द्वादश सूर्य निर्वाण प्राप्त हो गए, तब समुद्र उमड़े और उन्होंने ब्रह्मपुरी को ढक लिया। जैसे रात्रि में अंधकार नगर को ढक लेता है, वैसे ही ब्रह्मपुरी को उन्होंने आच्छादित किया। बड़ी तरंगे उछली और पुष्कर मेघ भी तरंगों से छेदे गए और जल रूप हो गए। हे राम, तब एक पुरुष आकाश से निकला, मुझको दिख पड़ा, जो महाभयानक श्याम वर्ण उग्र आकार था। उसने सबको ढक लिया। वह काला ऐसा था मानो कल्प पर्यंत की रात इकट्ठी होकर उसके रूप में स्थित हो। उसके मुख से ज्वाला निकलती थी। उसके शरीर में बड़ा प्रकाश, या मानो कोटि सूर्य हो या बिजली का प्रकाश एकत्र हो। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे, मानो तीनों सूर्य उमर चमक रहे हों। उसके हाथ में त्रिशूल था और व्योम की तरह उसकी मूर्ति थी। जैसे क्षीर समुद्र के मथने को भुजा बड़ी करके विष्णु ने शरीर धारण किया था और क्षीर सागर को क्षुब्ध किया था, वैसे ही नासिका की सांस से वह समुद्र को क्षुब्ध कर रहा था। जैसे आकाश का बड़ा आकार है, वैसा ही स्वरूप उसने धारण किया, मानो प्रलय काल के समुद्र मूर्ति धर के स्थित हुए हों, अथवा मानो वह सब अहंकार की समिष्टि था, अथवा महाप्रलय की बड़वाग्नि की मूर्ति सा स्थित था, या प्रलय काल के मेघ मूर्ति धर के स्थित हुए थे। हे राम, मैंने जाना कि ये महारुद्र हैं, क्योंकि इनके हाथ में त्रिशूल है, 3 लोचन और 5 मुख हैं। ये जानकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। श्री राम ने पूछा, हे भगवन, उनका भयानक रूप क्या था और रुद्र किसको कहते हैं? उनका बड़ा आकार, 10 भुजाएं, 5 मुख और 3 लोचन क्या थे, और हाथ में त्रिशूल क्या था? क्या वे किसी के भेजे जाने से आए थे? उन्होंने क्या किया और कहाँ गए? वे अकेले थे अथवा उनके साथ कोई और था? वह श्याम वर्ण क्यों थे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, विषम विष परिच्छिन्न जो अहंकार है, वह त्यागने योग्य है और समिष्टि अहंकार सेवन करने के योग्य है। सब आत्मा प्रतीति का नाम समिष्टि अहंकार है, उसी का नाम रुद्र है। कृष्ण वर्ण इसलिए था कि वे आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलिमा है, वैसे ही उसमें कृष्णता थी। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण प्राप्त हुए, उनकी समिष्टि होने पर रुद्र रूप प्रकट हुआ। इसी से वह उग्र था। पंचमुख ज्ञानेंद्रियों की समिष्टि थी, 10 भुजाएं कर्मेंद्रियों की समिष्टि थी। राजस, तामस और सात्विक 3 गुण तीनों नेत्र थे, अथवा भूत, भविष्यत, वर्तमान या ऋग, यजु, साम ये तीनों वेद नेत्र थे, अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनों नेत्र थे। ओमकार की तन मात्रा, उसकी आंख और आकाश शरीर था। त्रिलोकी रूपी हाथ में त्रिशूल था। चित्त संवित से वह फुरा था, इससे उसी का भेजा आया था और फिर उसी में लय होगा। वह केवल आकाश रूप था। जो कुछ उसने किया वह भी सुनो। हे राम, ऐसा वह रुद्र था मानो आकाश को पंख लगे हों। उसने अपने नेत्र प्राणों को खींचा तो सब जल उसके मुख में प्रवेश करने लगे।
जैसे सरिता सागर में प्रवेश करती है, वैसे ही सब जल रुद्र में लीन हुए। जैसे बड़वाग्नि समुद्र को पी लेती है, वैसे ही उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल पी लिया। कहीं जल का अंश भी देखने को ना रह गया। जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है, या जैसे अज्ञानी का अज्ञान संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे ही उसने जल को पी लिया। जब केवल शुद्ध आकाश हो गया, ना कहीं भूमि दिखती, ना अग्नि, ना वायु, ना कोई तत्व ही कहीं दिखता। एक आकाश ही दिखाई देता, जैसा उज्जवल मुक्ता होता है, वैसा ही उज्जवल आकाश था और चारों तत्व ना दिखते थे। एक तो अधोभाग दिखता, दूसरे मध्य भाग आकाश व रुद्र ही दिखता, तीसरे ऊर्ध्व भाग दिखाई पड़ता और चौथे चिद आकाश देख पड़ता, जो सर्वात्मा है, और कुछ न दिखाई पड़ता। हे राम, वह रुद्र भी आकाश रूप था और उसका कोई आकार ना था, केवल भ्रांति से आकार भासित होता था। जैसे भ्रम से नभ में नीलापन और तरुवर और स्वपन में भ्रम से आकार भासते हैं, वैसे ही रुद्र का आकार दिखाई पड़ा, पर आत्मा नभ से भिन्न ना था। जैसे भ्रम से चिद आकाश में भूत आकाश भासता है, वैसे ही रुद्र का शरीर भासित हुआ। वह रुद्र सर्वात्मा था और आकाश होकर जो भासित हुआ वह किंचन था। हे राम, आकाश में रुद्र निराधार दिखता था, जैसे मेघ निराधार होते हैं, वैसे ही वह निराधार दिखता था। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, इस ब्रह्मांड के ऊपर और उसके ऊपर क्या है, वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये जो ब्रह्मांड का नभ है, उस पर 10 गुना जल है, जल के ऊपर 10 गुना अग्नि है, उसके ऊपर 10 गुना वायु है, उसके ऊपर 10 गुना नभ है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ये तत्व जो आपने वर्णित किए, वे किसके ऊपर हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये तत्व पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं। जैसे माता की गोद में बालक आ बैठता है, वैसे ही ये तत्व पृथ्वी पर हैं और भूमि भागों के आश्रय में है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, पृथ्वी आदि तत्वों सहित निराधार ब्रह्मांड किसके आश्रय से स्थित हुआ है? उनका चलना और ठहरना कैसे होता है और वे नष्ट कैसे होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम ही कहो कि आकाश में मेघ किसके आश्रय होते हैं, सूर्य और चंद्रमा किसके आश्रय होते हैं? जैसे ये संकल्प के आश्रित हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी संकल्प के आश्रित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि संकल्प ही के आश्रित है और संकल्प आत्म आश्रित है, वैसे ही ये संसार और तत्व भी आत्म सत्ता के आश्रित स्थित हैं। इनका ठहरना और गिरना भी आत्मा के आश्रित है। जैसे आदि चित्त का संबंधन स्पंदन होकर नीति हुई है, वैसे ही है। इस प्रकार इनका गिरना है, इस प्रकार ठहरना है, इस प्रकार इसका क्षय होना और इसका इस प्रकार रहना है। वास्तव में परम स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जैसे सूर्य की रश्मियों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है और चित्त संवित ही जगत के आकार से भासित होता है। जैसे आकाश में नीलिमा प्रतीत होती है, वैसे ही आत्मा में संसार की प्रतीति है, और जैसे तलवार में श्यामता झलकती है, वैसे ही आत्मा में संसार दिखता है। जैसे नेत्र दोष से आकाश में मोती दिखाई देते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। और मिथ्या लोकों की संख्या कीजिए तो गिने नहीं जा सकते। जैसे भानु की किरणों का आभास और रेत के कणों की संख्या नहीं होती, वैसे ही लोकों की संख्या नहीं होती, पर वास्तव में कुछ बना नहीं, सब अजात जात है। जैसे स्वप्न में अनहोती सृष्टि भासती है, वैसे ही यह संसार भासता है। इससे दृश्य को मिथ्या जानकर जगत की वासना त्यागो। And we'll start with the next verse. रुद्र की छाया रूपनी कालिका का स्वरूप और तांडव नृत्य का वर्णन।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 ॐ। Thank you very much for joining.